Everyone, welcome to my YouTube channel. In our previous videos, we were discussing about the food chain, energy flow in the food chain and the ecological pyramids. In this video, we will cover a slightly different topic, that is ozone. So student, you might have heard the term ozone, that is nothing, just a triatomic molecule of oxygen. What is ozone? Ozone is a triatomic molecule of oxygen. तो क्या होता है, देखो ओजोन वैसे जो ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल होता है किसका, ऑक्सीजन का ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल होता है, तो वो किससे ही बनेगा, बाय कंबाइनिंग द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे हमारे पास जब 3 बार O हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल बन जाएगा, दैट इज O3। वन इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, वन इज बैड ओजोन एंड द अदर वन इज गुड ओजोन। ये आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, व्हाट इज़ बैड ओजोन एंड व्हाट इज़ गुड ओजोन। देखो आप लोगों ने क्या सुना है कि ओजोन की एक लेयर होती है जो आप लोगों को यूवी रेडिएशन से बचाती है। ये आई थिंक आप लोग बहुत छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो। बट ओजोन भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का, जो ये ओजोन का एक मॉलिक्यूल होता है। अगर ये आपकी एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर है, ट्रोपोस्फेयर वो वाली लेयर होती है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं। देखो ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो ओजोन मॉलिक्यूल होता है ये बेसिकली हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर होता है, तब हमें ये किससे बचाता है, यूवी रेडिएशन से बचाता है। बट इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन दिस लेयर दैट इज ट्रोपोस्फियर, तो फिर ये क्या करता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कॉज करता है। ये बहुत ही ज़्यादा डेडली पॉइजन्स होती है। ये लास्ट टाइम बोर्ड्स में आया था, तो आपको याद रखना है कि बैड ओजोन होता है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है, और अगर आप उसे इनहेल करते हो तो आपकी डेथ भी हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ हाईली पॉइजनस इन नेचर। अब आते हैं हम लोग गुड ओजोन पे, जो आप पढ़ते आ रहे हो हमेशा से कि इट इज़ फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, कि ये मॉलिक्यूल जो होता है ना ओजोन का, ये पूरा लेयर बना देती है एक आपकी अर्थ के चारों तरफ। ये हमें फिर क्या करता है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। देखो अब यूवी रेडिएशन, ये भी आप लोग हमेशा से सुनते आ रहे हो, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पे एक नई चीज़ बताती हूँ। यूवी रेडिएशन 3 टाइप की होती है, यूवी ए, बी एंड सी। तो यूवी ए, बी और सी जो होती है, इसमें से ये जो यूवी ए रेडिएशन होती है ना, ये हार्मफुल नहीं होती है हमारे लिए, और ये आपकी अर्थ के ऊपर आती है, जिससे आपकी अर्थ में ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है, हमें विटामिन, इसी से हमें विटामिन डी भी मिलता है। तो दिस इज़ नॉट हार्मफुल फॉर अस, दिस इज़ यूवी ए। तो जो हमारी अर्थ के ऊपर आती भी है, ये किसको नहीं आने देता है, यूवी बी और यूवी सी को, ये ओजोन हमारी अर्थ के ऊपर नहीं आने देता। तो ये था बेसिकली कि ओजोन मॉलिक्यूल होता क्या है। दिस इज जस्ट अ ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। 2 टाइप्स होते हैं, बैड एंड गुड ओजोन। बैड ओजोन हमारे अगर एटमॉस्फेयर में जहाँ हम सांस ले रहे हैं, अगर उस जगह पे ओजोन है तो वो हमारे लिए बैड होती है, क्योंकि अगर आप गलती से उसे इनहेल कर लोगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है। फिर गुड ओजोन हमें यूवी रेडिएशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, ओनली हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है। और इसके बाद देखो आते हैं हम लोग सिंथेसिस की, मतलब कि ये जो आपका ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर बनता कैसे है। तो देखो सिंथेसिस ऑफ ओजोन लेयर कैसे होती है, कि सबसे पहले क्या होगा, जो आपका ऑक्सीजन का नॉर्मल मॉलिक्यूल होता है, जब उस पर यूवी रेडिएशंस वो आती है, फॉल होती है उसके ऊपर, तो वो ऑक्सीजन के एटम के अंदर चेंज हो जाता है। देखो याद रखना है, ये जब इस तरह से कोई भी आपका जो एलिमेंट है वो किसी के साथ अगर कंबाइन होता है तो उससे बोलते हैं मॉलिक्यूल, और जब वो अकेला होता है ना तो उसे हम कहते हैं एटम। तो जब एक एटम होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है, यहाँ पे भी क्या होगा, और फिर जब वो कंबाइन होता है तो उससे हमें क्या बनती है,
ओजोन बनती है। तो ये है सिंथेसिस ऑफ ओजोन। आपसे पूछ सकता है कि हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन टेक प्लेस, तो आपको बताना है कि सिंथेसिस कैसे होती है। तो देखो इतना होने के बाद आपने पढ़ लिया ओजोन होता क्या है, बनता कैसे है। अब आते हैं हम लोग उस वर्ड के ऊपर जो आप लोग हमेशा सुनते आ रहे हो, दैट इज ओजोन डिप्लीशन, यानी ओजोन का डिप्लीट होना। देखो डिप्लीशन मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा ओजोन होल हो रहा है, ओजोन होल हो रहा है। तो क्या होता है, जस्ट इसमें थिन हो जाती है, इसे बोलते हैं थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो ओजोन लेयर है ना वो थिन हो जाती है, यानी मान लो एक पूरा गैस थी, गैस ने फैल के पूरा का पूरा एक ब्लैंकेट बनाया हुआ था। अब थोड़ी थोड़ी गैस यहाँ से हटती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ आर पॉल्यूशन। तो अब इसकी वजह से देखो अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ से हट गए हैं, तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पे बीच में स्पेस क्रिएट हो गया, जिसे ही हम क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लीशन या फिर ओजोन होल। या फिर देखो इस तरह से भी हो सकता है कि जस्ट ये थिक सा वो था, उसकी कुछ लेयर्स यहाँ से हट चुकी है, तो दिस इज नोन एज द ओजोन डिप्लीशन। देखो जिसकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन होता है उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। और इसको हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो इसे बोलते हैं ODS। ये फुल फॉर्म आती है व्हाट आर, आपसे या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर ODS एंड गिव सम एग्जाम्पल्स। तो आपको अगर यही नहीं पता होगा कि ODS होता क्या है, फुल फॉर्म क्या होती है, तो तुम लोग क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे सकते। तो जस्ट रिमेंबर ODS एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में क्या आता है आप लोगों को पता है, जो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो, एक तो वही वाला नाम CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एंड एक होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड। देखो जितने भी आपके जो ये क्लोराइड वाले वो होते हैं ना जिसमें हैलोजेंस आते हैं, उन सबको ये फ्लोरीन क्लोरीन ये जितने भी होते हैं ना, इनकी सब मोस्टली क्या करते हैं, आपके ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाते हैं। इसीलिए ये सब मोस्टली किसकी कैटेगरी में आते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अब देखो जिस तरह से आपने सिंथेसिस पढ़ा एग्जैक्टली उसी तरह से ओजोन का जो डिप्लीशन होता है वो भी कई बार पूछ लेते हैं। तो आपको कैसे बताना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखो क्लोरो और फ्लोरो यानी 2 फ्लोराइड और 2 क्लोरीन, जब ये होता है इसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसको क्या क्या होता है इसका, कि जैसे ये इसके कांटेक्ट में आता है आपके अपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है ये, और इसमें से क्या होता है कि ये नेसेंट क्लोरीन ये यहाँ से टूट जाता है, और फिर देखो क्या बचा रह गया आपके पास, 2 फ्लोरीन 2 फ्लोराइड सॉरी और एक क्लोराइड। एक तो ये टूट गया तो ये क्या आ जाएगा, अलग से आ जाएगा, ठीक है, ये टूट जाता है आपके अपर एटमॉस्फेयर में। फिर अब ये जो बच गया ना ये क्या करेगा, इसी ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा, आपकी ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करेगा और उसको तोड़ देगा। देखो सपोज यहाँ पे 2 क्लोरीन इकट्ठा हो गए थे तो Cl2O, या फिर अगर आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है बेसिकली 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और क्लोरीन की 1 होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया आपका, एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आपका ओजोन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर अब ये रिएक्शन यहीं ख़त्म हो जाती तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था ना ये हमारे लिए इतना डेंजरस नहीं होता, बट ये फिर भी यहाँ पे नहीं रुकता। ये क्या करता है, ये आगे प्रोसीड करता है, फिर से क्लोरीन बनाएगा और फिर से क्या बनाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है। अगर बैलेंसिंग आप करते हो यहाँ पर तो ये इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। तो आप देखो कि क्या होता है, अब ये क्लोरीन फिर से जाएगा और ये क्लोरीन फिर से क्या करेगा, ओजोन को फिर से डिप्लीट कर देगा, फिर से ये बनेगा और फिर से ये क्या कर देगा, क्लोरीन बना देगा। तो इस तरह से इसका एक मॉलिक्यूल
एक मॉलिक्यूल किसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, वो कितने मॉलिक्यूल्स, थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्योंकि देखो ये बार बार सेम रिएक्शन साइक्लिक वे में चलता रहेगा, बार बार इसी में से खुद क्लोरीन बनाएगा और खुद ही ओजोन को डिप्लीट करता जाएगा। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है फॉर आवर ओजोन लेयर। अब इसके बाद आता है जस्ट हमारा एक कि अगर ओजोन हम बोल रहे हैं डिप्लीट हो रहा है तो उससे कोई क्या हार्म होने वाला है, क्यों हम लोग इतना पढ़ने लग रहे हैं उसे। तो देखो ये आप सभी को पता है कि स्किन कैंसर हो सकता है अगर वो आपके पास यूवी रेडिएशंस अगर अर्थ के ऊपर आती हैं तो। अब पहला यही बोल दो, यूवी रेडिएशंस क्या होंगी, एक्सपोजर अर्थ के ऊपर आ जाएंगी। इसके अलावा क्या होता है, कैटरैक्ट हो सकता है आई का, और आपको क्या हो सकती है, स्नो ब्लाइंडनेस होती है जिसमें धुंधला दिखाई देने लगता है एक पर्सन को। और क्या हो सकता है कि स्टूडेंट्स देखो आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी कि जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ को ये पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। क्योंकि जैसे यूवी रेडिएशन उनके लार्वा के ऊपर, यानी जो उनके इनबॉर्न वो है ना एग्स और लार्वा, उनके ऊपर आती है तो इनकी इमीडिएटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इन्हीं सब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ था, जो सभी हमारी जो पूरा वर्ल्ड वाइड क्या हुआ था, एक प्रोटोकॉल हुआ था, मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड लोगों ने इकट्ठा होकर क्या किया था, इसके लिए एक मीटिंग कंडक्ट की थी ताकि उसमें क्या किया जाए, पता लगाए ये लोग कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कर रही हैं, आपकी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, और उन चीज़ों को कम कैसे किया जा सके। तो उसको हमने, ये कौन सी जगह पे ये मीटिंग हुई, मॉन्ट्रियल नाम की जगह पर हुई, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता है जो कुछ लोग बहुत ही कलेक्टिवली साइन करते हैं किसी चीज़ के लिए, कि हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, उसे कहते हैं प्रोटोकॉल। ये कहाँ पे हुआ, 1987 में हुआ था ये, इन द मॉन्ट्रियल। और ये कौन क्या नाम दिया था, UNEP ने इसे साइन किया था। UNEP इज़ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका नाम था इस प्रोग्राम का। उस प्रोग्राम में डिफरेंट कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और इसे उन्होंने साइन किया था। तो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट आवर ओजोन लेयर, जिसमें आपने पढ़ा व्हाट इज़ ओजोन, कैसे बनती है, कैसे उसका डिप्लीशन होता है, कितने टाइप की होती है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और इसके लिए हमारी कंट्री ने क्या अपना कंट्रीब्यूशन किया है। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में उन्होंने कम्प्लीटली एक क्लोरोनेटेड सब्सटेंस को बैन करने का डिसीजन भी लिया था। ओके स्टूडेंट, अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन लीव योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़।